AIMIM के सदर और हैदराबाद पार्लिमानी हल्के से उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज चंद्रायन गुट्टा असेंबली हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। इसी दौरान बैरिस्टर ओवैसी ने मुनसिफ टीवी की नुमाइंदे से बातचीत करते हुए मुल्क की मौजूदा इंतखाबी सियासत और दीगर कई मसाइल पर तफसीली बातचीत की। इस वक्त हम हैदराबाद के पुराने शहर में हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहब की अपनी जो है लोकसभा के लिए रैली चल रही है। चलिए, बहुत कम वक्त है, जल्द से कुछ बात कर लेते हैं। असद साहब, जिस तरह से 2019 का इलेक्शन रहा और अब 2024 का इलेक्शन बताया जा रहा है कि बहुत मुख्तलिफ है, तो आपके नज़रिए से क्या मुख्तलिफ है इसमें? हर इलेक्शन 5 साल के बाद मुनक़्क़द किया जाता है, तो ज़ाहिर है हालात बदलते हैं, लोगों की उम्मीदें बदलती हैं और हम अपने आप को हम आहंग करते हैं मौजूदा हालात के साथ। और इलेक्शन तो इलेक्शन है जी। नहीं, इलेक्शन के अलावा बताया जा रहा है कि आइन बदलेगा, सब कुछ बदलेगा, ये इलेक्शन एक तरह से आखिरी इलेक्शन हो सकता है, इस तरह की बातें। हाँ, ये यकीनन ये ख़तरात हैं। इस तरह के बादल हमारे सरों पर मंडला रहे हैं और बीजेपी अगर तीसरी मरतबा जीतेगी तो या तो आइन में बड़े पैमाने पर तरमीम की जाएगी या फिर उसको बदल दिया जाएगा। सर, ये 400 पार का नारा क्या लगता है कि इसी की एक तैयारी है? यकीनन उसकी एक तैयारी है और रिजर्वेशन ख़त्म कर देंगे दलितों का, बैकवर्ड क्लास का, अक़लियतों का। सलाम अलैकुम। सर, रिजर्वेशन ख़त्म करने की बात को लेकर मोहन भागवत बैकफुट पर आते नज़र आए हैं, लेकिन अमित शाह क्लियर कर रहे हैं कि हम रिजर्वेशन ख़त्म करेंगे। तो तज़ाद क्यों है? ये बीजेपी की ये एक चाल है कि कन्फ्यूजन क्रिएट करना, इसमें माहिर है, और असल मकसद ये है कि रिजर्वेशन ख़त्म हो, चाहे दलितों का हो, अक़लियतों का हो, बैकवर्ड क्लास का हो। हिंदुत्व सॉफ्ट हिंदुत्व के बीच सेकुलर कहाँ है? हिंदुत्व होता है, कोई सॉफ्ट हार्ड नहीं होता है। और हिंदुत्व की अगर आइडियोलॉजी समझना है तो सावरकर की किताब पढ़ना पड़ेगा, गोलवालकर की किताबें, उनके तहारीर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के इंटीग्रल ह्यूमनिज़म, और इतने सरसंघचालक RSS गुजरे हैं, उनकी तहारीर अवेलेबल हैं, पढ़ लीजिए, हिंदुत्व समझ में आएगा। हिंदुत्व जो है वो इस मुल्क की प्लुरलिज़म और डाइवर्सिटी के सख्त खिलाफ है। हिंदुत्व इस बात को मानता है कि इस मुल्क में खाली एक ही ज़बान, एक ही तहज़ीब रहेगी, तो ये हमारे आइन के ख़िलाफ़ है। लेकिन मोदी जी हर जगह जाते हैं कि मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है कि कुछ ऐसा नहीं बदलेगा, लेकिन वो अपनी तकरीर में जिस तरह से बातें हो रही है, उनके जो MPs हैं, यही तो हम कह रहे हैं कि गुमराह करना और कन्फ्यूजन पैदा करना, तजाद जिसको बोलते हैं, ये बीजेपी माहिर है इसमें, और असल मकसद उनका है, उस पर काम कर रहे हैं। सर, वोटिंग परसेंटेज को लेकर बात हो रही है, बिहार में 49% हुआ है फर्स्ट फेज़ की अगर बात करें, लेकिन पूरे मुल्क के लिए, चूँकि आप एक पूरे मुल्क के लिए एक लीडर माने, अभी तो सेकेंड फेज़ का क्या पोलिंग परसेंटेज इलेक्शन कमीशन ने जारी नहीं किया ऑफिशियली। हम आवाम से अपील कर रहे हैं कि अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करिए, अपनी पसंद का, नापसंद का इजहार करिए। जो चीज़ हुकूमत की आपको नापसंद है, नफ़रत है, उसका इजहार आप वोट की ताकत से करिए, और वोट एक अमानत है। सर, CAA को लेकर बड़ी चर्चा है, तो CAA के लिए भी कहा जा रहा है कि CAA सिर्फ कानून शहरियत देने वाला है, लेने वाला नहीं है, तो इसमें CAA को हमेशा CAA जो है वो शहरियत के क़ानून में है, वैसे ही NPR NRC भी शहरियत के क़ानून में आता है। तो जब CAA होगा तो NPR NRC भी अब होगा, तो NPR NRC में सिटीज़नशिप क़ानून के तहत होगा। तो इसमें आसाम में सुप्रीम कोर्ट के तहत NPR NRC हुआ, 20 लाख लोगों के नाम नहीं आए और उसमें सिर्फ 2 लाख मुसलमान के नाम नहीं थे, तो उन मुसलमानों को अपनी शहरियत साबित करने के लिए फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा। माबाकी गैर मुस्लिम को खुद हेमंत बिस्व शर्मा आसाम के CM ने कहा कि CAA क़ानून तहत उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। तो ये ख़ुद हम जो बता रहे हैं मसावात और आइन के ख़िलाफ़ है, जो मज़हब की बुनियाद पर गलत कानून बनाया गया। हैदराबाद में अगर कंपटीशन की बात करें तो कुछ ना कुछ हमेशा MIM के सामने मसाइल रहते हैं। आपको लगता है इस बार बीजेपी ने कोई कैंडिडेट दिया है मजबूत? देखिए, ये इसका दुकान का नाम दालिया अशरफ दीप शॉप, डालिए, आइए। सलाम वालेकुम, खैरियत से भाई? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो हर इलेक्शन में हमारे किसी पार्टी से मुकाबला होता है,
तो मुख्तलिफ पार्टी अपने उम्मीदवार खड़ा करती हैं, तो इलेक्शन उसी को कहते हैं। तो हम मुकाबला करेंगे, अवाम और अल्लाह हमारा साथ देगा, कामयाबी होगी। सर, जिस तरह से बीजेपी ने यहाँ कैंडिडेट दिया है, ऐसे उम्मीद की जा रही थी कि कोई आपके सामने कोई ऐसा टफ कैंडिडेट दिया जाए तो आपसे मुकाबला भी कर सके। बीजेपी एक पार्टी से मुकाबला है, बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है हिंदुत्व, उससे मुकाबला है। बीजेपी के साथ आरएसएस है, उनसे मुकाबला है। बीजेपी के साथ बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, उनसे मुकाबला है। तो मुल्क में इंडी इत्तेहाद की बात हो रही है, इंडिया इत्तेहाद और बीजेपी का बीच में असदुद्दीन अवैसी कहाँ है? मैं हिंदुस्तान के आइन के साथ हूँ, मैं हिंदुस्तान की अवाम के साथ हूँ, जो इस मुल्क को एक मजहबी मुल्क नहीं देखना चाहते, बल्कि तमाम मज़ाहिब के मानने वाले को अपने अपने मज़हब पर चलने की पूरी इजाज़त होगी। मैं उन लोगों के साथ खड़ा था और मजलिस उनके साथ हमेशा खड़े रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। तो बहरहाल ये असदुद्दीन अवैसी साहब का बहुत मसरूफ़ तरीन दौरा है पुराने शहर में लोकसभा को लेकर। तो बहरहाल उन्होंने जिस तरह से ये बातचीत की है, बहुत मुख्तसर सी बातचीत रही है। इस दौरे में उन्होंने हमें वक्त दिया है, इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। इसमें कोई शक नहीं, हैदराबाद में जिस तरह से कैंडिडेट दिया गया है बीजेपी का, उस लिहाज से अगर बात करें तो मुकाबला तो उनका पार्टी से है, किसी कैंडिडेट से नहीं। तो सीधे तौर पर असदुद्दीन अवैसी का ये मानना है कि एमआईएम का मुकाबला बीजेपी और उनकी आइडियोलॉजी से है। तो बहरहाल आज के इस दौरे में फ़िलहाल इतना ही। मुनसिफ टीवी के साथ मैं सैयद अहमद जिलानी, इजाज़त दें, आदाब।